हेलो दोस्तों, मैं हूं पवित्री देवी और स्वागत करती हूं आप सभी को शिव शक्ति घरेलू उपचार चैनल में। शुगर है या बीपी है या बवासीर है या आपका पेशाब में प्रॉब्लम है और पेट में कोई किसी प्रकार के प्रॉब्लम है या गांठ है या गैस्ट्रिक है या पेचिस है, किसी प्रकार के है, आपका पेट में ममोड़ रहता है या हाथ पाँव में सुबह उठते हैं तो हाथ पाँव में आपको दर्द होता है, जैसे आपको मुट्ठी नहीं बंधता है, पैर ज़मीन पर नहीं पड़ता है, चुभने लगता है, कांटों जैसे दर्द होने लगता है। तो इस बीमारी के मैं इलाज लेके आई हूँ, जो कि आपको सुबह सुबह उठते हैं तो ज़मीन पर पाँव रखने के मन नहीं करता है, हाथों में मुट्ठी बांधने और पूरे उंगलियों में दर्द हो जाता है। इसके उपचार में लेके आई हूँ, तो आपको बहुत ज़बरदस्त है और ये एकदम ये कहने का तो ये अमृत ही है। तो इसको आप सब जानते पहचानते हैं और इसका सब अपना हिंदू धर्म में सब जानते हैं। ये नहीं कि अपना इसका लाभ केवल हिंदू ही उठाए, इसका लाभ सब उठा सकते हैं। इसको इंसान तो इंसान, इसको गाय के भी बहुत इसको लाभ होता है। जैसे कि गाय को कभी पतला टट्टी करने लगती है, गोबर में खून आने लगता है, तो उसके भी ये बहुत लाभ होता है। तो बात यही है कि अपन थोड़ा मात्रा में लेते हैं, गाय को देते हैं तो ज़्यादा मात्रा में देते हैं, तो ये इतना ये असरदार है कि इसका गुण अपन कहने से इसका ख़त्म नहीं होगा। इसके बहुत से गुण हैं। जिसके एलर्जी के प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक करता है ये। मतलब कि हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ है, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप तो बेल वृक्ष जानते हैं कि ये जिसके द्वार पे होता है वो काशी धाम कहलाता है। जिसके ये द्वार पे हो जाए तो इसके दर्शन मात्र से महादेव का दर्शन का लाभ मिलता है। इसका लाभ है। महादेव पर चढ़ाने पे आपको हर इच्छा पूरा होता है, पर इसको चढ़ाने का थोड़ा विधि अलग है। तो इसका लाभ आप उठाए। या पथरी है, मतलब कि हर प्रकार के आपको प्रॉब्लम ये ठीक करेगा। ये आपको जिस डॉक्टर से आप बोल रहे हैं कि ज़िंदगी भर दवाई खाना है, तो आपको ये 2 महीना में एकदम ये आपको कंट्रोल में देगा। जैसे बीपी है, आपको बीपी तो जिसके हो जाता है बीपी हाई, तो उसको तो ये ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है, गोलियाँ। तो ये आपको बिल्कुल आपको लेवल में कर देगा। इसको हाई नहीं होने देगा और ना ही लो होने देगा, बिल्कुल लेवल में कर देगा। तो इसको आपको थोड़ा लंबा समय लेना पड़ता है। जिसको शुगर के है थोड़ा और ज़्यादा लेना पड़ता है। अगर तीनों बीमारी है तो ये आप खाते रहिए, इसको खाइए, कोई खाने से नुकसान नहीं है। शरीर आपको एकदम जवानी बनी रहेगी, एकदम शरीर में एकदम एनर्जी एक अलग महसूस होगा आपको। तो ये आप खाइए, इसका लाभ उठाएं। तो इसके मैं तस्वीर में दिखा रही हूँ, इसका देखिए, बराबर मैं इसका तस्वीर दिखा रही हूँ। ये बेलपत्री है। तो भगवान को चढ़ाने के लिए आप बिल्कुल साबित पत्र चढ़ाते हैं, जैसे कि कहीं से फूटा फाटा ना हो, फटा ना हो, सुराग ना हो। इसको बिल्कुल मतलब कि एकदम स्वतंत्र बेलपत्री चढ़ाते हैं इसको भगवान को। आया अपन खाने में है तो आप बस कीड़े मकोड़े ना लगे हो, कोई धब्बे ना हो, पर फटा हुआ है तो चलेगा, खंडित है तो चलेगा। तो आपको 3 बेलपत्री, जो जिस पत्ते में 3 होता है वो एक ही में गिना जाएगा। तो आपको 11 बेलपत्री लेना है। अगर एक एक पत्ता गिन रहे हैं तो 43 पत्ते हो रहे हैं। तो आपको अगर एक गिनती करेंगे तो 43 हो जाएंगे। अगर 3 एक ही में लेंगे पत्ता तो वो 11 पत्ता, आपको 11 से कम नहीं लेना है। आपको इसको पत्ता को लेकर के चबा चबा करके सुबह खाली पेट ही खाना है। शाम को आप तांबे के लोटे में पानी रख दीजिए, शाम को तांबे के लोटे में पानी रख दीजिए बढ़िया ढक करके। सुबह उठिए, 1 किलोमीटर टहल के आइए। टहल के आने के बाद आप इसको चबा चबा करके खाइए। इसको आप
ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर कर लेते हैं, नहीं मान रहा है तो आप कर लीजिए, कोई इसमें हानि नहीं है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे ही चबा-चबा करके अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से चबाइए एकदम। इतना इसको चबा जाइए, रस इसको चबा-चबा करके आनंद से चबाइए, चबा करके आप घोट लीजिए, फिर इसको पानी पी लीजिए। फिर आप इसको आधा घंटा 1 घंटा के बाद आप भोजन कीजिए, कम से कम आधा घंटा। उसके बाद आप भोजन कीजिए या चाय पानी जो भी आपको करना है, पर आधा घंटा के बाद करना है। खाली पेट इसको खाना है। अगर आपको तीनों बीमारी जकड़ा हुआ है, बीपी है, शुगर है, माशा के प्रॉब्लम है, तो आप इसको 2 टाइम लीजिए। अगर एक ही बीमारी है तो आप 1 टाइम लीजिए सुबह-सुबह, पानी पीजिए, और शाम को लेना है तो आप पानी रख दीजिए, फिर आप इस पी करके फिर पानी आप शाम को भी पी लीजिए, पर शाम को भी आपको खाली पेट ही लेना है। तो देखिए दोस्तों, आप देखिए इसका आज़माएँ और इसका लाभ उठाएँ इसका। आप देखेंगे, अगर बवासीर की बीमारी है, डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन करना है, दवाई चलाता है, आपको 10 दिन आराम मिलता है, दवाई चलाते हैं 15-20 दिन, फिर आपको कुछ आराम हो मिलता है, पर पूरी तरह से आराम नहीं मिलता है, थोड़ा आराम मिलता है, और फिर आपको महीना 2 महीना के बाद में फिर आपको शुरू हो जाता है। थोड़ा भी चटपटा खाए, मिर्ची खाए, फिर आपको एकदम तेज़ी में हो जाता है, फिर आपको कष्ट होने लगता है। तो आपको बिल्कुल चटपटा खाइए और स्वाद का पूरी आनंद लीजिए, पर आप बेलपत्री खाइए। आपका 10 दिन खाएँगे, आपको 1 हफ्ता में आपको बहुत आराम मिलेगा। आराम तो आपको 4 दिन में ही मिल जाएगा, 7 दिन में आपको बहुत राहत मिलेगा। आपको महसूस नहीं होगा ना कि आपको बवासीर या माशा, वादी या हो या खूनी हो, आपको बहुत आराम मिलेगा। आप इसको 11 दिन खाएँगे, आपको 15वाँ दिन तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कभी माशा या बवासीर का बीमारी है। जैसे गधे के सर से ना सींग गायब होता है, ऐसे एकदम बिल्कुल ये बवासीर नाम की चीज़ें एकदम जैसे जैसे ओझा के देख के भूत भागता है ना, वैसे ये बेलपत्री खाने वाले के पास से बवासीर बीमारी भाग जाता है। तो इसका आप लाभ उठाइए और फ़ायदा उठाइए। और देखिए इसको, अगर बीपी है तो आपको, जैसे देखिए आप बीपी के मरीज़ हैं तो आपको दवाई बोलते हैं कि ज़िंदगी भर खाना है। बीपी है बोलते हैं कम से कम, और कोई भी दवाई चलाता है तो कम से कम आपको साल 2 साल बोलता है खाने का। तो आप इसको मात्र 2 महीना खाइए खाली पेट, तो आपको बीपी नहीं बढ़ेगा। आप इसको अगर ज़्यादा दिन खा लेते हैं तो आपके कोई बीमारी नहीं आएगा। अगर आपको हड्डी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको हर तरह से आपको दूर करेगा। ये बेलपत्री आपको पेट का गाँठिया भी ठीक करेगा, आपके पाचन शक्ति को भी बढ़ाएगा, आपको भूख के भी बढ़ाएगा, इतनी अच्छा है। तो देखिए इसका तो मैं क्या कहूँ, इसका तो अगर गुण करती रहूँ ना तो मेरे को पूरा दिन निकल जाएगा, पर इसका ना, इसका गुण इसका समाप्त नहीं होगा। ये इतनी लाभदायक है। अरे ये पेट का पथरी भी गायब कर देता है, पर खाए का थोड़ा विधि बदल जाता है। इसमें हर रोग का ये दवा है। वीडियो को देखिए और मेरा वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे तक बढ़ाइए और लाइक करना ना भूलें। तो जय माता जी।